हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आप इस तरीके से बताएंगे जैसे मैंने सवाल देखा। ये सवाल मैंने इस तरीके से देखा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से। और मैंने इसका आंसर बता दिया कि इसका आंसर ये है। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है मित्र? 3 है। इसी तरह आप भी बताओगे। आपने ये देखा √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, इसका भी आंसर कितना है बच्चों? 3 है। और जैसे ये तीसरा क्वेश्चन मैंने देखा, 5 √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट 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 डॉट, इसका जो उत्तर है मित्र वो 2 एवं 3 के बीच में आप भी इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीके से तुरंत लगा देंगे। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे और आप इसी तरीके से तुरंत लगा देंगे। इसमें 13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13, इसका जो आंसर है वो 3 एवं 4 के बीच में। और आप इस तरीके से देखेंगे कि √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका आंसर कितना है बच्चों? 3 है। ये इसका आंसर है। आप भी इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत उसका आंसर लगा देंगे जैसे मैंने लगा। हालांकि मुझे याद नहीं है, मैं करना जानता हूं क्या ट्रिक है, कैसे क्या है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत आराम से इसको ऐसे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में टहलते हुए घूमते हुए मिल जाएंगे बच्चों। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कहीं पर जीत बाकी है, कहीं पर जीत बाकी है, कहीं पर हार बाकी है, कहीं पर जीत बाकी है, कहीं पर हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। निकल पड़ा हूं मैं नई मंजिल की ओर, निकल पड़ा हूं मैं नई मंजिल की ओर। ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों आइए, ऐसे सवालों को हम चुटकियों में लगाते हैं, ऐसे सवालों को हम चुटकियों में लगाते हैं। तो देखिए पहला सवाल देखिए बच्चों, जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और डॉट डॉट करके इनफ्रेंट दिया हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? इसके लिए शर्त आपको ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ प्लस का निशान है या माइनस का निशान है। प्लस का निशान है तो क्या करना है, माइनस का निशान कर क्या करना है, और ये डॉट डॉट करके दिया हो तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखिए, अगर प्लस का निशान दिया हुआ और डॉट डॉट करके इस तरीके से फाइंड आउट निकलवाया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 6 है, 6 को हम इस तरह लिख लेंगे और 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे बच्चों, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। क्या हो? जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे 6 है, 6 को हमने दो गुणनखंडों में तोड़ा, 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। इसका जो डिफरेंस है बच्चों वो 1 है। मतलब हमने क्या बताया कि इसको हम इस तरीके से 6 को तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 6 को हमने किस में तोड़ा? 2 इंटू 3 में तोड़ा। इसका जो डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ, वो 1 हुआ। अब ऐसी कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर प्लस का निशान होता है, किसका बच्चों? प्लस का निशान होता है, तो तोड़ते हैं जो फैक्टर में तोड़ते हैं, गुणनखंडों में तोड़ते हैं, जो इसमें बड़ा गुणनखंड होता है, प्लस के निशान में जो बड़ा गुणनखंड है, बड़ा फैक्टर है, वही आंसर होता है। तो इसका बड़ा फैक्टर कितना है बच्चों? 3 है। कितना है बच्चों? 3 है। बताइए कितना टाइम लगा? हार्डली 10 मिनट। आप 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ऐसे क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देखिएगा। अगर यहां प्लस होता है, अगर यहां प्लस होता है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता है, और यहां माइनस होता है तो छोटा वाला फैक्टर क्या होता है, आंसर होता है। अगर यहां प्लस होता है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता है, और अगर यहां माइनस होता है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होता है। दोनों बताऊंगा। जैसे प्लस वाला मैंने जस्ट आपको बताया, फिर एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 2 इंटू 3 होता है बच्चों। इसका जो डिफरेंस है वो 1 है। अगर प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो बड़ा वाला फैक्टर इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। अगर यहां पर मान के चलिए बच्चों माइनस दिया होता, इस प्लस ये पर क्या दिया होता, माइनस दिया होता, इस तरीके से माइनस दिया होता तो कंडीशन वही होती। 6 का फैक्टर तोड़ते तो माइनस की कंडीशन में क्या इसका आंसर होता, मैंने बताया कि छोटा फैक्टर इसका आंसर होता, माइनस वाली कंडीशन। तो छोटा फैक्टर कौन सा है बच्चों, 2 है, तो इसका आंसर कौन सा होता, 2 होता। कौन सा होता बच्चों, 2 होता। बच्चों मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब मत करिए, लास्ट में सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर ही मैं बिल्कुल निःशुल्क कक्षा देता हूं। और दोस्तों तक उन लोगों तक पहुंचाइए, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं और अपनी फीस अदा नहीं कर सकते हैं। उन लोगों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए। तो देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन बताया, प्लस और माइनस को दोनों तरह से मैंने बता दिया है। प्लस और माइनस का दोनों तरह मैंने आपको बता दिया है। और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से इस तरीके से इसे कर ले जाएंगे बच्चों। अब जैसे आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है जैसे 12 रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और डॉट डॉट करके इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने जो तरीका बताया वही तरीका अपनाएंगे। ये क्या है, 12 12 है, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर बच्चों इस तरीके से किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, इस तरीके से किए जाएंगे कि उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके जो डिफरेंस है वो फैक्टर है बच्चों, वो 3 इंटू 4 है। कितने हैं, 3 इंटू 4 है। इसमें प्लस का निशान दिया हुआ है, किसका निशान दिया बच्चों, प्लस का निशान दिया हुआ। तो प्लस के निशान में हमेशा हम बड़े फैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। किसको, बड़े फैक्टर। इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा बच्चों, ये 4 है। तो प्लस का निशान में बड़े फैक्टर को चूज करते हैं, यही आपका आंसर होता है। क्या होता है बच्चों, यही इसका क्या होता है, आंसर होता है बच्चों। क्या होता है, आंसर होता है। अगर यहां पर माइनस का चिन्ह दिया होता, किसका दिया चिन्ह दिया होता बच्चों, माइनस का जिस तरीके से चिन्ह दिया होता, इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में 12 के फैक्टर करते, फैक्टर आपके वही रहते 3 इंटू 4। लेकिन माइनस की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि छोटा वाला फैक्टर होता है वही आपका आंसर होता है। तो छोटा फैक्टर आपका क्या है, 3 है। कितना है, 3 है, ये आपका आंसर है। अब बताइए आपको कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे क्वेश्चन में करने में आपको बच्चों कितना समय लग रहा है, ये बस आप हार्डली बगैर पेन और बगैर कॉपी को उठाए ऐसे क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। शर्त याद रखना कि प्लस और माइनस होना चाहिए और डिफरेंस 1 का होना चाहिए, और ये डॉट डॉट करके इस तरह इनफिनिटी करके ये दिया होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो एक सवाल और इसी तरीके से करते हैं, एक सवाल और इसी तरीके से करते हैं बच्चों, एक सवाल और इसी तरीके से करते हैं। आप चिंता न करें 15 क्यों नहीं करा रहा हूं, 7 का क्यों नहीं करा रहा हूं, आपके जहन में ये 3 का क्यों नहीं करा रहा हूं, ये कराऊंगा।
आपको मैं बिल्कुल शुरू से लेके चलता हूं। अब जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट डॉट, ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि जो 20 है इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड में ऐसे में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस कितना हो? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस बच्चों 4 × 5 है। इसका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 1 है। जो फैक्टर है वो 4 × 5 है, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। इसका जो डिफरेंस 5 और 4 का कितना है? 1 है। तो प्लस का निशान दिया हुआ है, प्लस के निशान की कंडीशन में जो बड़ा वाला फैक्टर होता है, कौन सा बड़ा वाला फैक्टर होता है, वही आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके ये समझ में आया कि नहीं आया। आपको 100% इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, आपको और थोड़ी समस्या की ओर लेके चलता हूं। आपकी समस्या है जो आप सोच रहे हैं उसकी ओर लेके चलता हूं, उसको सरल बनाता हूं। जैसे देखिएगा, देखिएगा, आपके मन में आ रहा होगा, जैसे 3 है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट, इसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये 3 है, तो 3 के फैक्टर करेंगे तो उसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। उसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे मित्र कि इससे आगे की ओर, किधर? इससे आगे की ओर देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जिसका डिफरेंस 1 आए। जैसे 4 है, 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 2, डिफरेंस आपका 2 का आएगा। उसके बाद 5 को तोड़ेंगे, 5 टूटेगा ही नहीं, 6 को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं बच्चों? 6 को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं बच्चों? 6 को तोड़ते हैं। तो 6 का जो डिफरेंस है, जैसे 2 × 3, ये टूट गया, इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। कितना बच्चों? 1 है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर बच्चों क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा। ऑप्शन दिए होते हैं 0 एवं 1 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर इस तरीके का सवाल दिया हुआ है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट इनफिनिट, मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो इसका ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह निकाल सकते हैं कि 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर 2.5 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, इनके बीच है इसका आंसर। इतना आपको क्लियर हुआ? और देखिए, और आपके सामने थोड़ी समस्या खड़ी करता हूं। अच्छा बच्चों, अगर यही क्वेश्चन में माइनस दिया हो, यहां पर क्या दिया हो? माइनस दिया हो। ऐसे क्वेश्चन में अगर माइनस दिया हो तो आप कैसे करेंगे? क्या दिया हो? माइनस दिया हो। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करें? देखिए, प्लस की कंडीशन होती है तो आगे की ओर जाते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 5, 6 पे पहुंचे। लेकिन अगर माइनस की कंडीशन होती है तो हम पीछे की ओर आते हैं। तो 2 से पहले क्या है? 3 से पहले 3 का फैक्टर नहीं हो सकता है, 2 का करेंगे। किसका? 2 का करेंगे। किसका करेंगे बच्चों? 2 का करेंगे हम। तो 2 का फैक्टर हम करेंगे बच्चों, तो 1 × 2 कितना?
1 गुणा 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो अब देखिए, अगर माइनस है तो आपका इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। इसमें 1 और 2 के बीच इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर होगा। क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर समझ में आ गया? एक बार फिर देखिए, और प्लस होता तो हम आगे की ओर बढ़ते। जैसे 3 का फैक्टर नहीं हो सकता है तो इसके लिए हम आगे की ओर बढ़ते। जैसे 3 का 4 का फैक्टर नहीं है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो वहां पर वो नहीं हो सकता है। 5 का फैक्टर नहीं होगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 1 का डिफरेंस आना चाहिए, जिसमें 2-3 चीज ध्यान रखना। डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर प्लस का निशान लगा हुआ है तो आगे की ओर जाएंगे, 3 4 5 6 बढ़ते हुए जाएंगे। जिसका जो नंबर सही बैठ जाए, इसका डिफरेंस 1 आ जाए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस दिया हुआ है तो पीछे की ओर जाएंगे। जैसे 3 ये माइनस इसमें दिया हुआ है तो हम पीछे की तरफ गए, 2 की तरफ। अब 2 का हमने किया, जैसे 1 गुणा 2, 2 एकन 2, इसका डिफरेंस कितने का? 1 का। तो आंसर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच का इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और देखिए, और आप थोड़ी सी समस्या मैं आपको डालता हूं। और देखिए, जैसे √5 दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? √5 दिया हुआ है प्लस √5। हालांकि ये सवाल बता चुका हूं। √5 फिर देख लीजिए, प्लस √5। इस तरीके सवाल दिया हुआ, डॉट डॉट करके दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है आपको। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल को कैसे निकालेंगे? ऐसे सवाल को कैसे निकालेंगे? तो देखिए निकालने का तरीका। ये बच्चों प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो 5 हम आगे की ओर जाएंगे। प्लस में क्या करते हैं? आगे की ओर जाते हैं। क्या जाते हैं? आगे की ओर। 5 के बाद 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, हम 6 पे पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे बच्चों? 6 पे। और 6 के फैक्टर हो जाते हैं। 6 के क्या हो जाते हैं बच्चों? फैक्टर हो जाते हैं। 2 इंटू 3, इसका डिफरेंस कितना है? 1। यही अब देखिए, मैंने बताया डिफरेंस कितने का होना चाहिए? फैक्टर में 1 का होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो 2 एवं 3 के बीच। जो आंसर होगा बच्चों, 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा। कितना होगा? 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ? 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए हैं, आते हैं और आते रहेंगे। मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में टहलते हुए दिख मिल जाते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई होती है, थोड़ा जानते हैं, तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिए, आपको और समस्या में डालता हूं। अगर आप जानते हैं तो उसको, एक क्वेश्चन को आप खुद करिए। ये क्वेश्चन है, √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 डॉट 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 फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको निकालिए। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? अगर जानते हैं तो बताइए। देखिए, इसको कैसे निकाला जाएगा? √11 है तो 11 हमने लिख लिया। 11 को हम तोड़ नहीं सकते, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। बनेंगे तो उसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो प्लस का निशान दिया हुआ है तो हम इससे आगे की ओर चलेंगे, 12 की ओर। 11 से आगे चलेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। 12 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। 3 इंटू 4 कितना? 3 इंटू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4। इसका डिफरेंस कितना आया? 1 आया। क्या आया? डिफरेंस 1। तो आपका जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में छिपा हुआ है। आंसर कितना? 3 और 4 के बीच में।
इसका आंसर कितना हुआ बच्चों? 3 एवं 4 के बीच में हुआ। इसका आंसर कितना हुआ? 3 एवं 4 के बीच में इसका आंसर हुआ। बताइए कहां समझ में नहीं है? अगर देखो एक कंडीशन और है, अगर यहां माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, अक्सर माइनस के चिन्ह में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो पीछे की ओर आते हैं। कहां आते हैं? पीछे की ओर। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 11 है, 11 का फैक्टर नहीं हो सकता है, 10 पे जाएंगे, 10 के फैक्टर नहीं हो सकते हैं, 5 दूनी 10, डिफरेंस 3 का आएगा। फिर हम चलेंगे सीधे सीधे किस पे बच्चों? 9 पे चलेंगे, 3 तरह का 9 नहीं हो सकता उसका। 8 पे चलेंगे, 8 पे नहीं हो, 4 दूनी 8, डिफरेंस 1 का नहीं मिलेगा। 7 का फैक्टर नहीं होता है, 5 का फैक्टर नहीं होता है, सॉरी 6 का फैक्टर पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे? 6 के फैक्टर पे। तो 6 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है। कितना होता है? 2 इंटू 3। तो अगर माइनस वाली कंडीशन में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच। बताइए किसकी समझ में नहीं? अगर माइनस वाली कंडीशन होती है तो, अगर माइनस वाली कंडीशन होती है तो। ये आपको क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा लगता है मुझे। एक सवाल चलो और देख लेते हैं ऐसा ही, एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा ही बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। मैंने कहा यदि आप मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज मेरे चैनल को लास्ट में जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे अगर समझ में आता है तो, क्योंकि आपके लिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं देता हूं। जैसे आप एक बार फिर देखिए, जैसे 19 प्लस रूट 19 प्लस रूट 19 प्लस रूट 19 और डॉट डॉट करके फाइंड आउट करवाया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 19 लिखेंगे, 19 का फैक्टर नहीं हो सकता बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जब प्लस का निशान दिया हुआ है तो आगे जाएंगे 20 पे। किस पे जाएंगे? 20 पे जाएंगे। तो 20 पे जाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 5, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। तो इस आंसर आपका क्या होगा? 4 एवं 5 के बीच। ये क्या आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये मैंने प्लस वाली बताई, अब मैं आपको बताऊंगा कौन से वाली? गुणा वाली बताऊंगा। कौन सी बताऊंगा? गुणा वाली बताऊंगा। कैसे बताऊंगा बच्चों? गुणा वाली बताऊंगा। जरा ध्यान दीजिए कैसे करते हैं इन सवालों को। गुणा वाली बताऊंगा तो आप कैसे करते हैं वो आप देखिए। जैसे रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 और ये इस तरीके डॉट डॉट करके फाइंड आउट दिया हो, ये गुणा वाला है। कौन सा बच्चों? गुणा वाला। कौन सा बच्चों? गुणा वाला है। एक बात ध्यान रखिए, अगर गुणा वाला दिया है इस तरीके से, अगर गुणा वाला इस तरीके से दिया है और डॉट डॉट करके दिया हुआ है, तो आपका आंसर जितना रूट में है वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 3 ही आपका आंसर होगा। 3 ही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर निकल के आएगा। आप मेरी बात ध्यान दीजिए, एक बार फिर ध्यान दीजिए, अगर रूट में इस तरीके से संख्या दी हो और डॉट डॉट करके फाइंड आउट कराया हो और गुणा के निशान हो, क्योंकि इससे गुणा के निशान होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, इतना पढ़े हैं, तो जो रूट में संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। जैसे रूट 3 रूट प्लस इंटू रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 इस तरीके से और फाइंड आउट करा है इस तरीके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जैसे और संख्या लेके चलते हैं, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 और डॉट 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 करके फाइंड आउट कराना है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में थोड़ा सजा के रखना पड़ेगा इस चीज को। बताइए यहां से कोई कंफ्यूजन हो?
लेकिन 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 अगर यही संख्या ऐसे दी हो, अगर यही संख्या ऐसे दी हो, कोई डॉट डॉट न दिया हो, इस तरीके से डॉट डॉट नहीं दिया हो, और क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा हो, क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा हो, डॉट डॉट करके आगे नहीं दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं वो देखिए आप, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं वो आप देखिए बच्चों। इसमें जो रूट में होता है वो संख्या लिखते हैं 3, और एक क्या है रूट, रूट का मतलब होता है 2, इसका गुणा करते जाते हैं, जैसे 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। इसमें से एक घटा करके 31 हो गया, तो 31/32, 3 सही, 31/32, ये इसका आंसर होगा बच्चों। 3 पे घात 31/32, 3 पे घात कितना हो जाएगा 31/32। फिर देखिए नहीं समझ में आया, जैसे संख्या दी हुई है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, और फाइंड आउट नहीं, बोलो सॉरी वो नहीं दिया है, डॉट डॉट नहीं दिया है, डॉट डॉट अनंत तक नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो रूट में संख्या होती है वो 3 वो संख्या लिख लेते हैं, जैसे इसमें क्या है 3 है, हमने 3 लिख लिया। फिर इसके बाद जो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करते जाएंगे, जैसे रूट कितने का होता है 2 का होता है, जैसे 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। तो 32 हमने इसके रूट 3 के ऊपर लिखा घात के रूप में, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पे घात 31/32, कितना हो जाएगा 3 पे घात 31/32। अगला सवाल इसी तरीके का देखिए बच्चों, इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल और देखिए, इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल और देखिए बेटा, गुणा वाला। जैसे ये 5 दिया हुआ है, सॉरी ये √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, इस तरीके से संख्या दी हुई है, और यहां पर डॉट डॉट नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट में संख्या होती है उसे लिखते हैं पहले, फिर इसका जो रूट हटाने के लिए हमसे, रूट का मतलब होता है 2, उसका गुणा करते जाते हैं, जैसे 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हो गया 64 हो गया। इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 63। तो 5 पे घात 63/64, 5 पे घात 63/64 इसका आंसर हुआ बच्चों, कितना हुआ 5 पे घात 63/64, कितना हुआ 5 पे घात 63/64। और आगे देखिए, और आगे संख्या देखिए, और आगे संख्या देखिए, जैसे √9, √9, √9, √9, √9 और √9, ये संख्या दी हुई है, ये क्या दी है बच्चों, ये संख्या दी हुई है। इसको और डॉट डॉट करके फाइंड आउट करना नहीं बताया, केवल ये कहा है इसको सरल कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसको सरल कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो रूट में संख्या होती है उसे लिख लेते हैं, 9 लिख लिया हमने, क्या कर लिया 9 लिख लिया। अब जो रूट हटाना है उसको उसी के अकॉर्डिंग गुणा करते जाएंगे, जैसे 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हुआ बच्चों 64 हुआ। इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो इसका आंसर आपका ये है 9 पे घात 63/64। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से देगा, क्योंकि 9 का भी तो वर्ग हो जाएगा, तो 3 पे घात 2, ठीक है, उसके बाद 63/64, ऐसे ही बच्चों दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन उसका आंसर दे सकता है। दोनों आंसर इसके सही है, दोनों आंसर इसके सही है। तो दोस्तों मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, अनुरोध मेरा यही है आपसे,
विनम्र निवेदन मेरा यही है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्कशन में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और ये सब मेरी वीडियो देखिए, ये जो आपके लिए एग्जाम के लिए 4 चांद लगा देंगी और आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और फुल वॉच करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।